हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूबर बॉय हेल्प। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जीडी का जो कि 26,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली है, तो उसका फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों। तो आइए ये चलिए देखते हैं कहाँ से, कौन से क्रोम से खोलेंगे, गूगल से या क्रोम से, सब पूरा चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप गूगल क्रोम पे आ जाइएगा। ठीक है, गूगल क्रोम पे लिखिए सरकारी रिजल्ट, आप सर्च कर दीजिए। ये मैं लिखा हुआ हूँ, ये देखिए, ये मेरा सरकारी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोग सरकारी रिजल्ट.com लिख देंगे और फिर उसके बाद जो है इसको सर्च करिए। सर्च करेंगे, जो पहले नंबर पे आएगा उसी पे क्लिक कर देंगे। देखिए एसएससी जीडी का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज अप्लाई फॉर्म कैसे करेंगे घर बैठे। आपको किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एसएससी जीडी यहाँ देखिए, ये ऊपर भी शो हो रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब में भी जा सकते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप लोग। तो ये देखिए एसएससी जीडी का, ये एसएससी जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सभी के जो पोस्टें हैं खुल के आ गया है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ से आप लोग फीस देख सकते हैं दोस्तों। ये फीस देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये है, एससी एसटी का 0 रुपये है। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 रुपये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कि एप्लीकेशन स्टार्ट है 24 नवंबर से और लास्ट डेट है 31 दिसंबर तक। ठीक है, 11 PM तक जो है लास्ट डेट है इसका। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट सीबीटी है 20 फरवरी को। ठीक है, ये 20 फरवरी को इसका एग्ज़ाम डेट है दोस्तों। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के पहले ही आ जाता है, तो जानते ही आप लोग। तो देखिए इसका एज लिमिट क्या है दोस्तों, एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट, मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम जो है 23 साल। यही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 23 साल है। तो आइए, और एज की गणना जो होगी 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 वैकेंसी डिटेल टोटल जो है दोस्तों 26,146 पोस्ट है। देखिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, आप लोग तैयारी में लग जाइए एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है जो कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा पोस्ट है। आइए देखिए, केवल योग्यता हाई स्कूल है दोस्तों, हाई स्कूल है, लेकिन लंबाई आपकी 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपका बीएसएफ में कितनी पोस्ट है, 6,174 है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 11,025 है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में जो है 37 हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको देख लेंगे स्क्रॉल करते हुए, किस पोस्ट में कितनी, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज जो है, ये देखिए कैटेगरी वाइज है, कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में कौन कितनी पोस्ट किस कैटेगरी को है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए स्क्रॉल करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, ये चीज़ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि हाइट जो है मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर सॉरी, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और चेस्ट जो है, यहाँ चेस्ट देख लीजिए, मेल के लिए है 80-85 सेंटीमीटर और मेल एसटी के लिए है 76 से 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट अप्लाइड है। ठीक है, रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है और मेल एसटी को 5 मिनट में 24 मिनट, इसमें ये रनिंग जो है समान है। ठीक है, और फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। ठीक है, इतना करना है, और यही चीज़ ये इसमें एसटी फीमेल के लिए भी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। तो आइए आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, आप लोगों को मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन पहले कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन पे नहीं करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये देखिए खुल गया है, ये यहाँ पे लॉगिन, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आप जो है लॉगिन करेंगे। यदि आप लोग
अभी पहली बार एसएससी का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए आधार डालेंगे सबसे पहले, आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पे यस कर देंगे। डू यू हैव आधार, सभी लोगों का आधार तो होगा ही, हाई स्कूल कर लिए हैं तो ठीक है, बना ही होगा। तो यहाँ पे यस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ टाइप ऑफ आईडी जो है आधार चूज कर लीजिएगा, आएगा। मैं देखिए देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आईडी नंबर यहाँ पे, अब यहाँ पे नेम डालिए। ठीक है, यहाँ पे नेम डालिए, इसको मैं कर लिया हूँ दोस्तों तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यह नेम तो आप डाल ही लेंगे, जो भी नेम है यहाँ नेम को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और कह रहा हैव यू एवर चेंज नेम, मतलब क्या चेंज नेम है आपका, तो यस है तो यस, या नो है तो नो। ठीक है, न्यू नेम, यदि चेंज है आपका, 2 नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ वेरीफाई फादर्स नेम, एक चीज़ पहले लिखना है फादर्स नेम, तो उसी को वेरीफाई में वही चीज़ लिख देना। जैसे राम बहादुर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी राम बहादुर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट कॉलम पे देखिए मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम डाल दीजिए, आप मदर्स नेम डाल दीजिए और फिर वेरीफाई मदर्स नेम। ठीक है, वही चीज़ फिर से लिख देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करिए, फिर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल। अब हाई स्कूल का डिटेल डालना है, देखिए बोर्ड डालना है, तो बोर्ड जो भी है आपका, ठीक है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, चूज करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप यूपी बोर्ड होंगे तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड आया है, ऊपर ही है क्या अपना यूपी बोर्ड। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसी प्रकार वेरीफाई बोर्ड, फिर रोल नंबर डालिए आपका जो हाई स्कूल का है। देखिए अब वेरीफाई रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर डालना है, आप लोगों को पासिंग ईयर डालना है, और वेरीफाई योर पासिंग ईयर, तो वेरीफाई करना है, जेंडर डाल देना, मेल है या फीमेल है क्या है तो उसको डाल दीजिए, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डाल दीजिए आपका, मतलब हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर करवा रहा है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी। ठीक है, फिर स्टेट आप डाल दीजिए जिस भी स्टेट से हैं आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हैं आप तो फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया एसएससी जानते ही हैं, ऑल इंडिया के लिए होता है फॉर्म, किसी भी स्टेट की के हो तो आप डाल दीजिएगा इसमें स्टेट। ठीक है, इसको मैं क्यों नहीं भरा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि यदि आप लोग ना किए हो रजिस्ट्रेशन तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो उसको डालिए, डिक्लेरेशन में पूछेगा कि मैं जो भी मतलब डिटेल डाला हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, तो वेरीफाई करके सही पे क्लिक करके आप लोग सबमिट कर दीजिए, तो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप जो है उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम जो है लॉगिन करते हैं दोस्तों, होम पेज पे चलते हैं और लॉगिन करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आशा करते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो अब कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो अब हम जो है लॉगिन करना बताएंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग देख लिए हैं बहुत अच्छे से कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अब हम आप लोगों को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करना बताएंगे। ठीक है, लॉगिन करना आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और पासवर्ड जो बनाए हैं आप उसको डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप लोग, कैंडिडेट नेम, नेम में आपका जो भी प्यारा सा नाम हो उसको डाल दीजिएगा। और न्यू नेम में यदि आपका 2 नाम है तो उसमें डालिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स नेम में जो भी आपके फादर्स नेम है
उसको डाल दीजिएगा। फिर मदर्स नेम में जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब फिर उसके बाद नीचे आइए, यहाँ मदर्स नेम होने के बाद मदर्स नेम अप्लाई करने के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके हाई स्कूल के आधार पे जो भी है उसमें देख करके भरिएगा, ठीक है, इसको गलत ना करिएगा ये, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फिर एज एज ऑन 1 जनवरी 2024 से गणना करेंगे तो आपका कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा आप कितने साल के हैं, ठीक है। मैक्सिमम 23 साल मतलब भर सकते हैं, और जो एससी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 2-3 साल जो भी मिलता है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसका एज लिमिट 18 से 23 है, ठीक है। जेंडर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी जो भी है आपकी दोस्तों, ठीक है, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिर नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो प्यारा सा अपना इंडिया रहेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे 10 नंबर पे क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर पे कह रहा है मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, बताना है कि शरीर में कहीं कट वट है, तिल है तो उसको डाल दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए सर आपके अंगूठे में या गाल पे मान लीजिए तिल है, तो लिखेंगे ए चीक ऑन द, नहीं सॉरी, ए मोल ऑन द चीक, ठीक है, मतलब चेहरे पर एक तिल है। अगर हाथ में कट है तो एक कट मार्क ऑन द हैंड, ठीक है, राइट हैंड है तो राइट हैंड लिख देंगे, और लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड। तो ऐसे आप लोग जो है इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क बता सकते हैं। अब 11 नंबर पे आएंगे, मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन बोर्ड, तो 10th का आपका जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है तो ठीक है यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा, और सीबीएसई बोर्ड तो सीबीएसई, और तो जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सर्च आएगा तो उसमें भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल का रोल नंबर जो भी है आपका वो भर देंगे। इसके बाद आइए 13 नंबर पे, 13 नंबर कह रहा है कि हाई स्कूल का जो पासिंग ईयर है आपका, जब भी पासिंग किए हैं 2018, 10, 12 जब भी किए हैं तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप लोग पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आइए नीचे वेदर यू आर ए एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे, यदि हैं तो जनरली नहीं ही होंगे तो नहीं पे क्लिक करेंगे, यदि जो भी स्टूडेंट होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नो पे कर देंगे तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, तीन कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। आइए नीचे फिर कह रहा हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाई एवलिंग बेनिफिट ए रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो ये भी जो है मतलब कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे नो किए हो। फिर आ जाइए नीचे, कह रहे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या एज में आप छूट चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं 23 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। एससी और बैकवर्ड के लिए जो है रिजर्वेशन मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अगर छूट नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट पेज जब खुलेगा तो देखिए क्या पूछेगा कि आपके पास क्या एनसीसी है, एनसीसी किए हैं आप, तो अगर किए हैं तो यस करेंगे, या नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट, आपका बी ग्रेड मिला है, सी ग्रेड मिला है, डी मिला है, कौन सा ग्रेड मिला है आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। और वेरीफाई टाइप ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट, तो वेरीफाई कर दीजिएगा, जो भी ग्रेड यहाँ भरे हैं वही चीज़ फिर से भर देंगे, ठीक है। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी अच्छे से फॉर्म भर सकें, ठीक है दोस्तों। अब आइए कॉलम नंबर 17 पे आइए, 17 पे क्या कह रहा है, प्रीफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्जाम सेंटर को कहाँ प्रीफरेंस देना चाहेंगे, तो आपका जो भी नियरेस्ट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज के आसपास डिस्ट्रिक्ट से हैं तो प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी ऐसे डाल दीजिएगा, आप जो भी सुटेबल लगे आप जो है वो सेंटर अप्लाई कर दीजिएगा, हाँ प्रेफरेंस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाइए 18 नंबर पे, 18 नंबर पे क्या कह रहा है, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आप क्या हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा लैंग्वेज हो, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, तो वहाँ हिंदी या इंग्लिश जो भी है आप चूज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कर दीजिएगा वही चीज़ें को, ठीक है, वही चीज़ वेरीफाई कर देंगे। फिर अब स्टेट मांग रहा है दोस्तों, ठीक है,
आप कौन सी स्टेट से हैं उस चीज़ें अप्लाई कर देंगे ये 19 नंबर पे। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं तो बिहार अप्लाई कर दीजिएगा, फिर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, ये 20 नंबर देखिए, स्टेट हो जाने के बाद देखिए 20 नंबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। तो आप जिस जिला से हैं, देखिए आंध्र प्रदेश डाला हुआ है तो इसलिए गंटूर लिखा है, आप जो भी हैं आप जिला से रहने वाले हैं तो वो चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। फिर वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल उसको भर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ें 20 नंबर तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए 21 नंबर पे, देखिए कह रहा है हैव यू माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। क्या मतलब दूसरे स्टेट में आप रहने लगे हैं, तो बताना यस या नो। तो अगर यस है तो यस और नो है तो नो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 21 का 2 वाले नंबर पे देखिए वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर origin. If you select no, if you will be considered in your EWS category from the state. यदि आप जो है नो पे क्लिक कर रहे हैं तो UR EWS कैटेगरी फ्रॉम द स्टेट ये चीज़ें होगा, और यूटी ऑफ डोमिसाइल फील्ड इन योर एप्लीकेशन। तो अगर जो भी है आपका यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। ठीक है, अब आइए 21 का तीसरे नंबर पर स्टेट यूटी ओरिजिन। तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो स्टेट अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो भी जिला से हैं आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब 22 नंबर पे आ जाइए। 22 नंबर पे कह रहा है कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ें नो क्लिक कर दीजिएगा अगर है आपका। ठीक है, फिर कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं आपका जो जिला, तो यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, अब प्रेफरेंसेस पोस्ट फॉर CAPFS ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिए पोस्ट के हिसाब से आपका जो भी उचित लगे तो उसी को भर दीजिए। आपका जो भी, जैसे मान लीजिए पहले ITBP में जाना चाहते हैं तो पहला नंबर पे आप ITBP अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे पर तो मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहते हैं तो BSF दूसरे नंबर पे करिएगा। इस प्रकार करके आप जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस यहाँ पे दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे देंगे। अब फिर उसके बाद आ जाइए नीचे। अब नीचे कह रहा 25 नंबर पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका जो भी हाईएस्ट हो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। इंटर है, हाई स्कूल है, ठीक है, BA BSc है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पे आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब डिटेल आप क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये हाई स्कूल से है ना वैकेंसी, तो हाई स्कूल यहाँ पे क्लिक 10th स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए नीचे आइए, इतना चीज़ें समझ गए होंगे। फिर स्टेटस आपका पास है, अपीयरिंग है, तो यहाँ पास पे क्लिक कर दीजिए। पास तो होंगे ही आप लोग। अब पासिंग ईयर, जब भी आपका पासिंग ईयर हो तो वो चीज़ें अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे स्टेट और यूटी बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो स्टेट डाल दीजिएगा। फिर नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड डाल दीजिएगा यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर, फिर यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, CGPA जिनका होगा वो डालेंगे नहीं, जिनका परसेंटेज है ये अपना आपके जो है मार्कशीट में लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। देखिए 27 नंबर पे कह रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPT एंड TS OM नंबर, ये सब चीज़ें। तो कह रहा है कि मतलब कि आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं या नहीं, तो यस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब फिर आ जाइए 28 नंबर पे। 28 नंबर पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपका जो है एड्रेस वो भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भर दीजिएगा। फिर स्टेट, आप जिस भी स्टेट से रहने वाले हैं तो उसको अप्लाई कर दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ से भी हैं आप तो डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। पिन कोड, ये सब चीज़ गलत नहीं करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब यदि आप लोगों को परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका सभी चीज़ें यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। यदि आप लोगों का
करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो पूरा भरेंगे, ठीक है। जैसे ये भरा हुआ है, देखिए ये इनका परमानेंट एड्रेस मान लीजिए जो भी है वो भर देंगे। फिर स्टेट है आंध्र प्रदेश, अब पिन है ये 510011 ये भर दिया। मोबाइल नंबर जो भी है आपको वो भर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी, ये चीज़ भरने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे ये सब चीज़ बेसिक डिटेल पूरा हो गया है, तो अब जो है हम फोटो और साइन भरेंगे, ठीक है। फोटो जो है देखिए आप लोग ये समझ लीजिए कि फोटो जो है 20 से 50 के भी होना चाहिए और साइन जो है 10 से 20 के भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग समझ लीजिए। अगर के भी नहीं बना पा रहे हैं तो रिड्यूस फोटो ऐप करके इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमसे बताएं, ठीक है। कमेंट करके हम आप लोगों को सलूशन बताएंगे। और यहाँ से फिर आप लोग फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, साइन अपलोड कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। फिर कह रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2023, मतलब 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों फोटो। तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नया फोटो अप्लाई करिएगा। आइए नीचे, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा कैप्चर कोड डाल करके। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद फिर आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए फोटो कैसे एक्सेप्ट करें, धूमिल ना होना चाहिए, फोटो इस प्रकार हो एकदम विजुअल हो, ठीक है, एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा हो। ऐसे ना नीचे ऐसे ना हो धूमिल, देखिए ऐसे 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 टोपी लगाए आंखों बंद हो, ठीक है। और ये धूमिल इस प्रकार नहीं चलेगा, मतलब बढ़िया दिखता हो चेहरा, नाक वोक सब दिखता हो, कान, ठीक है, कि उनको कोई दिक्कत ना हो फोटो देखने में। चलिए ये चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट मार लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार समझ में आया होगा कि SSC GD का फॉर्म कैसे भरा जाए, ठीक है। घर बैठे आप लोग भर सकते हैं अपने फ़ोन लैपटॉप से, ठीक है। कहीं आप जाने की ज़रूरत नहीं है, 7 जन सेवा केंद्र में आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार जानकारी और शानदार अपडेट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।